ऐतरीय उपनिषद का उद्घोष है, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान ही ब्रह्म है, प्रज्ञान ही परमात्मा है। प्रज्ञान का तात्पर्य है त्रिपुटी मुक्त शुद्ध बोध ज्ञान ही परब्रह्म परमात्मा है, परम सत्य है। फिर उपनिषद का उद्घोष है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। ये समस्त नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म ही है। समस्त ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, ब्रह्म है। ये उपनिषद की दो परिभाषाएं या मंत्र इसलिए दे रहा हूं कि परमात्मा को दो रूपों से या दो रूप में हम आज देखने का प्रयास करेंगे। ये जो समस्त ब्रह्मांड है, नाम रूपात्मक जगत है, जगत तो हमें दिख रहा है, तो अगर ये समस्त ब्रह्मांड ब्रह्ममय है तो ब्रह्म इस रूप में तो दिख रहा है। लेकिन दूसरा जो रूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान स्वरूप वह ब्रह्म है, तो उस रूप में जो आम जीवन है, आम जो दिनचर्या है, उस रूप में सरलता से स्पष्टता से जो अज्ञानी है उसे नहीं दिख रहा है। क्या तात्पर्य है? वास्तव में हम नित्य परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, तो एक तो परमात्मा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपना जो मूल स्वरूप है उसका, उस रूप में उसका दर्शन हो, जिसे निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, वह प्रज्ञान स्वरूप है, अमिश्रित है, शुद्ध बोध स्वरूप है। लेकिन जो दूसरा स्वरूप है परमात्मा का, जो परमात्मा की छाया है, जो ब्रह्म की माया है, उसे ही ये समस्त नाम रूपात्मक जगत के रूप में जानते हैं। तो वह मिश्रित होकर के मिक्स्ड रूप में दिख रहा है। आटे में बालू मिल जाए, चीनी में बालू मिल जाए, तेल में घी मिल जाए, मिश्रित हो गया। लेकिन शुद्ध रूप में तो, वास्तव में तो ये समस्त नाम रूपात्मक जगत के रूप में भी परमात्मा ही दिख रहा है। वह परमात्मा की छाया है, परमात्मा की माया है, परमात्मा का आभास है, परमात्मा का प्रतिबिंब है। लेकिन जो बिंब रूप में, मूल रूप में परमात्मा अपने स्वरूप में प्रज्ञानम ब्रह्म, वह प्रज्ञान स्वरूप है, चैतन्य प्रकाश स्वरूप है, वह आत्म प्रकाश है जो सभी जीवों की अंतरात्मा है। और वह उस रूप में जब तक उसका दर्शन नहीं होता, तो जिसे साक्षात अपरोक्ष दर्शन या आत्म साक्षात्कार कहते हैं, वह नहीं होता है। पहले साक्षात अपरोक्ष दर्शन उस परमात्मा का होता है, तब पता चलता है अपनी आत्मा के रूप में कि मैं ही, मेरी अंतरात्मा ही, प्रत्यगात्मा ही, वह जो चैतन्य स्वरूपा है, वह चित्ती शक्ति ही, वह परम तत्व है, परब्रह्म परमात्मा है। तो आइए आज उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन उसके शुद्ध रूप में करते हैं, जहां बिल्कुल रत्ती मात्र भी कोई दूसरा नहीं होता, जो केवली अवस्था है, कैवल्य अवस्था है, जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन होगा। वो किस विधि से होगा, कैसे होगा, तो वह आपको आज
योग वासिष्ठ सार के एक मंत्र 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक के माध्यम से आपको उसका दर्शन कराने जा रहा हूँ। बिल्कुल उसके शुद्ध रूप में अपने अंतःकरण में जो अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में जो चैतन्य प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, जो तत्वतः ब्रह्म प्रकाश है और नित्य अपने मैं निर्गुण निराकार मैं के रूप में प्रतीत हो रहा है, प्रत्येक जीव को उस चैतन्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा का आज हम साक्षात अपरोक्ष दर्शन करेंगे। तो कैसे दिखेगा? तो आपको एक वाक्य कहूँ, आज का शीर्षक मैं अगर कहूँ, आज जो बोलने जा रहा हूँ एक श्लोक योग वासिष्ठ का, उसको इस तरह से कहूँ कि अंतर्मुखी मन से जो दिखता है वही ब्रह्म है। अंतर्मुखी मन से जो दिखता है वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है। और आज हम अंतर्मुखी मन से उसी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का दर्शन करने जा रहे हैं। वास्तव में अंतर्मुखी मन हो जाए प्रामाणिक रूप से तो वहाँ दूसरा कोई नहीं, कुछ नहीं। जो भी दिखता है, जो भी आपके बोध में आ रहा है वह शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, वही साक्षात अपरोक्ष अनुभूति है जिससे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष सिद्ध हो जाता है। समस्त मंगल अमंगल नष्ट हो जाते हैं, समस्त संशय अविद्या छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो आइए आज अपने मन को अंतर्मुखी करेंगे। तो अंतर्मुखी होने की विद्या भी बताऊंगा, करूंगा मैं स्वतः। और जब पूर्णतः मन अंतर्मुखी हो जाएगा तो देखेंगे कि कैसे क्या दिख रहा है। अब अंतर्मुखी मन से जिस नित्य निर्गुण निराकार ब्रह्म का दर्शन करेंगे तो उसको स्पष्टता से समझने के लिए जो बाह्यमुखी मन अभी जो सामान्य अवस्था है, उस स्थिति में जो हमारी पंचेंद्रियां सक्रिय होती हैं उस रूप में जो दिखता है वह क्या है? वहाँ मिक्सअप या अशुद्ध ब्रह्म दिखता है, माया से आवृत या माया के साथ तदात्म करता हुआ वह ब्रह्म दिखता है। तो उस पर भी थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। समझना पड़ेगा कि हमारी जो खुली आंख है, मन बाह्यमुखी भी है, नित्यानित्य जो हमारी क्रियाकलाप है उसमें भी ब्रह्म दिख रहा है प्रतिपल, लेकिन वहाँ पर अशुद्ध हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है माया के साथ ब्रह्म। तो दोनों को थोड़ा संक्षेप में समझेंगे, तब अंतर्मुखी मन में जाकर के, अंतर्मुखी मन के होते ही जो कुछ बचेगा, जो कुछ भी दिखेगा, जो कुछ भी अनुभूति होगी वह शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है, जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, देश काल वस्तु अपरिछिन्न है। तो आइए वह श्लोक लेते हैं योग वासिष्ठ सार का 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। येनेदं वेत्सि तत् ज्ञात्वा कुरु प्रत्यक्मुखं मनः। येनेदं वेत्सि तत् ज्ञात्वा कुरु प्रत्यक्मुखं मनः। ततः प्रकाशरूपत्वं द्रक्ष्यसि स्फुटमात्मनः।
द्राक्षसी स्फुटमात्मनः। विधि बता दिया स्पष्ट निर्गुण निराकार ब्रह्म के दर्शन का। स्फुटमात्मनः, जिस स्थिति में, जिस अवस्था में, जिस विधि से परमात्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, ब्रह्म का नग्न दर्शन होता है, वह विधि बता दी। क्या विधि है? येनेदं वेत्सि तत् ज्ञात्वा। अब सिद्धांत समस्त वेदांत का इसमें दे दिया इन्होंने। विधि क्या है? येनेदं वेत्सि तत् ज्ञात्वा, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, जिसके द्वारा सब जाना जा रहा है। येनेदं वेत्सि तत् ज्ञात्वा, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उसे जानकर। ये पहली बात आप याद रखें। पहली बात क्या है? फर्स्ट स्टेप, जिसके द्वारा सब जाना जाता है, सबका बोध होता है, उसे जानकर। और दूसरा स्टेप, गुरु प्रत्यक मुखम मनः, और मन को अपने मन, कुरु अंतर्मुखी मनः, अपने मन को अंतर्मुखी कर दो। टेक अ यू टर्न एट 180 डिग्रीज। जो पंचेंद्रियों की बैसाखी से नित्य बाह्यमुखी अपने पंच विषयों में रमण करता है, उसको अपने केंद्र पर लाओ, अंतर्मुखी कर दो। दूसरी बात, तीसरी बात क्या बोलते हैं? यद्ज्ञात येनेदं वेत्सि तत् ज्ञात्वा कुरु प्रत्यक मुखम मनः ततः प्रकाश रूपत्वम्। द्रक्षसि स्फुटमात्मनः। कितना क्रांतिकारी श्लोक है, सब नग्न कर दिया, स्पष्ट कर दिया। ततः प्रकाश रूपत्वम, जब मन को अंतर्मुखी कर दिया, और अंतर्मुखी से जो दिख रहा है वो कौन है? आमने सामने बिल्कुल। ततः प्रकाश रूपत्वम, जो स्वयंभू प्रकाश है, जो चैतन्य प्रकाश है, उसके पश्चात जो दिखता है, ततः उसके बाद जो दिखता है वही चैतन्य प्रकाश है, स्वयंभू प्रकाश है, अद्वितीय प्रकाश है, ब्रह्म प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, एकमात्र नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व है। ततः प्रकाश रूपत्वं द्रक्षसि स्फुटमात्मनः। वह चैतन्य प्रकाश, स्वयंभू प्रकाश, परमात्मा प्रकाश फिर द्रक्षसि दिखता है स्फुटमात्मनः। वह आत्म प्रकाश, वह आत्मा अस्पष्ट, द्रक्षसि यानी दिखता है, अस्फुटम आत्मनः। अस्पुष्ट, अस्फुटम का मतलब क्रिस्टल क्लियर, बड़ी स्पष्टता से आत्मनः, अपनी आत्मा के रूप में ही, आत्म प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, जो मेरा अपना अंतरतम स्वरूप है, वह स्पष्ट दिखता है। बहुत क्रांतिकारी श्लोक है, इसलिए 2-3 बार आपको स्पष्ट, बहुत कुछ नहीं जानना है, 2-3 बातें जाननी है, इसलिए बार बार आपको इसको स्पष्टता में समझें, सरलता में समझें। क्या कर रहे हैं? 4 बातें करनी है। तो इसमें 4 भाग हैं, 4 सोपान हैं। देयर आर 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, और उन चारों को अलग अलग स्पष्टता से समझना होगा। पहला है येनेदं वेत्सि तत् ज्ञात्वा। इसका शाब्दिक अर्थ है जिसके द्वारा सब जाना जाता है, उसे जानकर। इसका क्या तात्पर्य है? वेदांत का सबसे मूल सूत्र है दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। जो देखने वाला है वह ब्रह्म है, और जो दिखने वाला है वह माया है। इसका तात्पर्य यह है।
आपको ब्रह्म ज्ञान करना है, आत्मा को जानना है, परमात्मा को देखना है, तो परमात्मा का स्वरूप जानो। परमात्मा का दर्शन किस रूप में होता है वह तो जानो। तो बता दिया दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति, जो देखने वाला है वह ब्रह्म है, और जो दिख रहा है, जो कुछ भी अनुभूति का विषय है, वह माया है, उस परमात्मा की छाया है, यह जान लो। तो तुम जो देखने वाला है, सबको देखने वाला अर्थात जो परमात्मा है, सर्वद्रष्टा है, सर्वबोधा है, सर्व प्रकाशक है, उसको जानकर उसे जान लो। अर्थात वह जो एक अद्वितीय परम पुरुष है, वह किस रूप में उपलब्ध है तुम्हें? दृष्टा के रूप में। ये इसका निहितार्थ समझो। वह जो दृष्टा जहां भी दिखे, बोधा जहां भी दिखे, अद्वितीय ज्ञाता जिस रूप में जहां भी दिखे, वही ब्रह्म है, वह परमात्मा है। यह जान करके, यह जान लो, जो सबको देखने वाला, सबको बोध करने कराने वाला है, वही परमात्मा है, यह जान लो। तो यह जान करके पहला स्टेप हुआ। फिर दूसरा स्टेप, मन को अंतर्मुखी बनाओ। कुरु अंतर्मुखतया, मन अंतर्मुख, मन को अंतर्मुखी बनाओ। क्यों अंतर्मुखी क्यों बनाऊं? क्योंकि वहीं पर जब मन को पूरी तरह अंतर्मुखी कर देते हो, ततः प्रकाश रूपत्वम, तो वहां पर जो शुद्ध चैतन्य प्रकाश है, दिव्य ज्योति है, स्वयंभू चैतन्य ज्योति है, जो आत्म प्रकाश है, प्रत्यगात्मन प्रकाश है, विटनेसिंग कॉन्शसनेस के रूप में जो एकमात्र स्वयंभू प्रकाश है, जिसका प्रकाशक कोई नहीं, और जो सर्व प्रकाशक है, वह तुम्हें अस्पष्ट रूप से वह आत्म प्रकाश तुम्हें दिखता है अंतर्मुखी मन से। ततः प्रकाश रूपत्वम द्रक्ष्यसि अस्फुटमात्मनः, अर्थात जब तुम्हारा मन पूरी तरह अंतर्मुखी हो जाता है, तो वहां पर उस अवस्था में जो भी दिखता है वह आत्म प्रकाश है, शुद्ध चैतन्य प्रकाश है, वही नित्य प्रकाश है, अद्वितीय प्रकाश है, वही ब्रह्म प्रकाश है, वही तुम्हारा अपना स्वरूप है। और जो उस अंतर्मुखी मन से दिख रहा है, ध्यान रखो, दिखने का तात्पर्य सूक्ष्म दर्शन है, वेदांत दर्शन मंद बुद्धि वालों के लिए नहीं है। अगर मंद बुद्धि है तो अभी योग करो, भजन करो, अभी निर्मल हृदय होगा और बुद्धि कुशाग्र होगी, तब वेदांत चिंतन घटित होता है। तो यहाँ जो तात्पर्य है, अंतर्मुखी से जो दिखेगा, वास्तव में वहां पर द्वैत बचेगा ही नहीं। यहां पर देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक हो जाएंगे। इसीलिए इसे साक्षात अपरोक्ष दर्शन, वह कोई मुझसे भिन्न नहीं, वह मुझसे कोई बाहर नहीं, मुझसे अलग नहीं। वहां पर अनुभूति क्या होती है? जब मन को अंतर्मुखी कर दिया। अंतर्मुखी करने की विद्या भी 1 मिनट में समझें। अभी जो वर्तमान की अवस्था है, जो सामान्य अवस्था है दिनचर्या की, तो हमारी जो गतिविधियां हैं उसमें हमारी पंचेंद्रियों के द्वारा पंच जो विषय हैं, पंचेंद्रियों के पंच विषय वो दिखते हैं हमारी अज्ञान की अवस्था में, और उस सद वस्तु के रूप में दिखते हैं। आँख को रूप दिखता है, वह रूप उसे सत्य मानते हैं। कान को शब्द सत्य लगता है और शब्द बोध होता है। जिह्वा को रसास्वादन का बोध होता है, रसना ही सदवस्तु लगती है। त्वचा को और त्वचा के द्वारा स्पर्श बोध होता है।
उसका अनुभव होता है, ज्ञान होता है। नासिका के द्वारा गंध बोध होता है। ये हमारी जो आम अवस्था है, सुबह से शाम तक हम जो इस जगत को जानते हैं, व्यवहार करते हैं, जो अनुभूति होती है, उसमें पंचेंद्रियों के द्वारा मन सदा ही, हमारा अंतःकरण, हमारा मन सदा ही इन पंचेंद्रियों की पंच वैशाखियों पर सवार होकर के ये पंच विषय का दर्शन कर रहा है। और इसे ये पंच विषय जड़ हैं, अनित्य हैं, असत हैं, आभास मात्र हैं, स्वप्नवत हैं, ये सद वस्तु नहीं है, लेकिन उन्हें ही सत्य मान रहा है। सुबह से शाम तक किसे पाने के लिए तड़प रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पाप कर रहे हो, पुण्य, किसके लिए समस्त युद्ध हो रहा है जीवन में? इतनी भाग दौड़ किसके लिए? पंचेंद्रियों के, पंच विषयों के सिवाय कुछ तुमने किसी को सत माना? नाम ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत आस्तिक हो तो आत्मा, परमात्मा का नाम मात्र तुमने सुना है। तुम्हारे अपने जीवन की more than 99.9% of our actions, activities and functions are directed for and towards not self। जो अनात्मा है उसे ही पाने, उसका ही भोग करने के लिए 99.9% से ज्यादा जो हमारा जीवन है उसका ही भोग, वही प्राप्ति, क्योंकि वही एकमात्र अज्ञान की अवस्था में सद वस्तु जो वास्तव में है ही नहीं। तो अभी हम अपने पंचेंद्रियों के द्वारा जिसे सत्य मानते हैं, मेरी पत्नी सत्य है, मेरा पति सत्य है, मेरी संतान, मेरा शत्रु, मेरा मित्र, मेरा देश, ये अनंत लोक, ये सब मेरी आंखों से दिखते हैं, इनको सत्य माना मैंने। दृश्यमान जगत जो है सत्य के रूप में, और फिर उसी प्रकार से अन्य इंद्रियां भी इसी जगत में उन पंचेंद्रियों के पंच विषयों का भोग और प्राप्ति और उपलब्धि करने के लिए और उसे सत्य मान करके संघर्षमय जीवन जी रहे हैं। और ये असत है, प्रतीत मात्र है, ये है ही नहीं, न था न है। एक क्षण विशेष में, काल विशेष में, वस्तु विशेष में प्रतीति मात्र होती है। तो अब हमें ये जो छाया रूप जो वास्तव में ब्रह्म से इतर कुछ नहीं है, यह जो पंचेंद्रियों के पंच विषय है, यह भी परमात्मा ही है। ये परमात्मा की छाया है जिसे माया कहते हैं, उसी का प्रतिबिंब है, उसी का आभास है, उससे इतर कुछ नहीं है। जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा स्वप्न दृश्य में अनुस्यूत होता है, स्वप्न दृष्टा का मन ही दृष्टा और दृश्य, हाथी, घोड़ा, अनंत महासागर, अनंत जगत के रूप में दिखता है, वहां कुछ भी नहीं होता है। जिस समय हाथी देख रहा है उसमें भी अनुसूत स्वप्न दृष्टा ही है। जब महासागर दिख रहा है उसमें भी अनुस्यूत कौन है? वह मन है, और मन का अधिष्ठान जो चेतन है वही अनंत महासागर के रूप में दिख रहा है। अज्ञान के कारण, कल्पना शक्ति के कारण, प्रक्षेपण के कारण, प्रक्षेपण शक्ति है, विक्षेप शक्ति है जो मन की, उसके कारण। उसी प्रकार से वर्तमान समय में भी एक जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो प्रज्ञान तत्व है, जो चैतन्य सत्ता है, उसी में और उसी के अधिष्ठान पर ये अनंत नाम रूपात्मक जगत पंचेंद्रियों के पंच विषयों के रूप में आभासित हो रहा है। ये माया के प्रभाव से, जो माया का मल विक्षेप आवरण, तीन कार्य है, तीन स्वरूप है, उसी का फल है ये समस्त जगत। वास्तव में ये है नहीं। तो जो है कौन है? परमात्मा, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो एकमात्र शाश्वत सनातन अस्तित्व है, शुद्ध बोध स्वरूप है, आनंदम ब्रह्म, आनंदमय है, वही ब्रह्म है। उस शुद्ध स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। आज हम उस एक अद्वितीय निर्गुण निराकार ब्रह्म का दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे करें? अभी जो अज्ञान की अवस्था इसलिए बताया मैंने ताकि सापेक्षिक स्थिति
अभी अज्ञान की अवस्था में दिख नहीं सकता। क्यों नहीं दिख रहा है? वास्तव में जो देखने वाला अभी भी है वह ब्रह्म ही है। ये जो पंचेंद्रियों के पंच विषय जो माइक हैं असत्य, इन्हें जो देख रहा है वह तो शुद्ध ब्रह्म ही है, लेकिन वह 5 पर्दे से होकर के वो 5 प्रतिबिंब बन रहे हैं, एक ही प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। उसको संक्षेप में आपको बताता हूं। पिछले दिल्ली के प्रवचनों में भी इसे खोलने का प्रयास किया था मैंने, लेकिन संक्षेप में रिकैप करता हूं कि ये बाह्य जो मेरी पंचेंद्रियां हैं, पंच विषयों का बोध करने कराने वाली, उस स्थिति में भी वह तो मैंने क्या बोला, मिक्स्ड अप, वह परमात्मा या वह ब्रह्म माया से मिश्रित होकर के दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बिल्कुल 2 मिनट में बताता हूं, फिर अंतर्मुखी मन से उस ब्रह्म का दर्शन करेंगे। तो अभी कैसे दिख रहा है वह परमात्मा? अभी मैं यहां इस कमरे में हूं, ऋषिकेश हरिद्वार में, तो बीच में मैंने बहुत तेज की आंधी आई, काट करके गया और बदली लगी हुई है। तो बादल से यहां पर देखिए, यहां पर अगर ये विद्युत प्रकाश को बंद भी कर दूं तो इस कमरे के अंदर अगर ये लाइट बंद कर दूं तो पूरा प्रकाश तो नहीं आएगा, लेकिन प्रकाश आएगा। वो कौन सा प्रकाश है? वो सूर्य प्रकाश है, लेकिन मूल रूप से वह सूर्य प्रकाश नहीं आता है। वह सूर्य प्रकाश प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्टेड सनलाइट आता है। अब यहां पर देखिए 3 बैरियर हैं। ये जो मेरा पीछे दरवाजा है, तो उसके पीछे जो खिड़की है पर्दे के पीछे, वह सूर्य प्रकाश पहले पड़ रहा। वहां पर ग्लास शील्ड है, ग्लास शील्ड है। ग्लास शील्ड को वहां पर वो प्रकाशित कर रहा, उससे रिफ्लेक्ट होकर के देखिए पीछे जो लाल पर्दा है उसको प्रकाशित कर रहा है। कौन? क्षण करके देखिए आ रहा है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, और उसके पहले अभी बताया कि बादल लगी हुई है, उसके पहले भी सूर्य बादल से ढका हुआ है, फिर भी क्षण करके रिफ्लेक्ट होकर के जो सूर्य प्रकाश है वो बादल से रिफ्लेक्ट होकर के प्रतिबिंबित होकर के आ रहा। तो पहला अवरोध वहां पर हुआ। दूसरा जो विंडो शील्ड है ग्लास, उस पर प्रतिबिंबित हुआ। वह प्रतिबिंबित बादल, सूर्य प्रकाश बादल प्रकाश प्रतिबिंब के रूप में, बादल प्रकाश का प्रतिबिंब जो ग्लास विंडो है उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। वह प्रतिबिंबित ये लाल कर्टेन पर हो रहा है, और फिर वह प्रकाश, अगर ये विद्युत, तो वह प्रकाश इस कमरे में। तो ये 3-4 स्टेप बनते हैं, लेकिन है वह मूलतः सूर्य प्रकाश ही, लेकिन मिक्स्ड अप इसी को बोल रहे हैं, होकर के आ रहा है। तो अभी हमारी स्थिति में 5 प्रतिबिंब हैं, 5 स्टेप्स में रिफ्लेक्ट होकर के परमात्मा जो चैतन्य स्वरूप है, प्रज्ञान स्वरूप है, वह दिखता है। ये बताया, आपको बताता हूं फिर 1 मिनट में। ये बहुत मूल सूत्र है, कठिन सूत्र है, लेकिन यह जिस दिन खुल जाएगा आपको नग्न परमात्मा का दर्शन, बाह्य दर्शन भी होगा, तो वह भी आप जान लें। इसी वक्त अभी ये जो उदाहरण सूर्य प्रकाश का बताया कि क्षण करके या रिफ्लेक्ट होकर के हमारे कमरे में आ रहा है, प्रत्यक्ष नहीं आ रहा है। आपको बताया मैंने 4 स्टेप, रिफ्लेक्ट होकर कैसे बादल पर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर विंडो शील्ड पर हो रहा है, शीशे पर, फिर पर्दे पर, और उसके इधर भी अगर 1-2 और पर्दे है उसको वो प्रकाशित करता, उसका रिफ्लेक्टेड उधर। तो अभी हमारी जो अवस्था है अज्ञान की, ये हम जान लें, फिर वहां अंतःकरण, अंतर्मुखी मन को करेंगे तो वहां नग्न परमात्मा का दर्शन करेंगे। तो अभी किस रूप में दिख रहा है? मिक्स्ड अप होकर के, अशुद्ध रूप में, मिश्रित रूप में। देखिए वो सर्व प्रकाशक, चैतन्य प्रकाशक जो परमात्मा है, वो सभी जीवों की अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में बैठा है। वह तो मूल प्रकाश है, वह आत्म प्रकाश है। लेकिन अभी जो हमारी अज्ञान की अवस्था में गतिविधियां सब उसी के अधिष्ठान में घट रही हैं, समस्त बोध, और वास्तव में वहीं ये दृश्य रूप में भी दिख रहा है। तो अभी दिखाओ, तो अभी देखिए, ये जैसे ये दृश्य के रूप में मुझे दिख रहा है। एक उदाहरण बताता हूं। ये
विषय प्रकाश, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 5 अभी यहीं पर जो सूर्य प्रकाश या विद्युत प्रकाश का उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर चलिए चैतन्य प्रकाश सबसे पहले है, वही मूल प्रकाश है, स्वयंभू प्रकाश है, वह शाश्वत प्रकाश है। लेकिन अज्ञान के कारण, सूक्ष्म होने के कारण आपको पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अभी वो है, अभी वही है, उसी में सब है, उसके होने के पश्चात सब है, वही एकमात्र सद्वस्तु है, बाकी सब माया है। तो अभी देखिए 5 लेयर क्या है, ये वस्तु प्रकाश, वस्तु क्या है, ये हथेली मेरी है, और इस उदाहरण को ब्रह्मांड में जितने पंचेंद्रियों के पंच विषय हैं उस पर लागू कर लेंगे, एक समझ लिए उदाहरण से। तो ये मुझे बोध हो रहा, मेरी ये दाईं हथेली है, ये उंगलियां दिख रही हैं मुझे, इसमें कहाँ है वो चैतन्य प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश। अभी देखो ये हथेली मुझे इस वक्त दिख रही है, ये विद्युत प्रकाश में। तो इस हथेली को कौन प्रकाशित कर रहा है? अभी इस वक्त ये हथेली मुझे दिख रही है विद्युत प्रकाश के आलोक में। अच्छा, तो सीधे विद्युत प्रकाश से दिख जाता है सब कुछ? लो, मैंने आंख बंद कर दी तो दिखा नहीं, कुछ नहीं दिखा। तो विद्युत प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है नित्य प्रकाश। तो नित्य प्रकाश से बस दिख जाता है। नित्य प्रकाश को कौन प्रकाशित करता है, या स्वयंभू प्रकाश? नहीं, नित्य प्रकाश या पंचेंद्रिय प्रकाश। यहां पर अब नित्य प्रकाश इस उदाहरण को रूप के रूप में सिद्धांत सब पर लागू हो जाएगा। सबको धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना। एक उदाहरण सभी 5 इंद्रिय विषयों पर लागू हो जाएगा। तो नेत्र प्रकाश यानी इंद्रिय प्रकाश प्रकाशित कर रहा है इस विद्युत प्रकाश को, और विद्युत प्रकाश हथेली को, जिसे विषय प्रकाश कह रहा हूं। और यही विषय प्रकाश प्रतिपल तुम देख रहे हो ब्रह्मांड में, जितनी तुम्हारी जीवन की गतिविधि है जिसे सच मानते हो, विषय प्रकाश में, उसमें परमात्मा कहाँ है यह दिखा रहा हूं। तो ये विषय प्रकाश, ये हथेली है, विषय प्रकाशित हो रही है। इसको प्रकाशित कौन कर रहा है? विद्युत प्रकाश। विद्युत प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? नेत्र प्रकाश, अर्थात इंद्रिय प्रकाश। 5 इंद्रियों पर लागू करो। फिर इंद्रिय प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? मनोप्रकाश, अर्थात अंतःकरण प्रकाश प्रकाशित कर रहा है। और ये सब आभास, रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस दिखा रहा हूं आपको। मनोप्रकाश के आभास में प्रकाशित हो रहा है। फिर मनोप्रकाश जो गहन निद्रा में, तो गहन निद्रा की अवस्था में न ये वस्तु प्रकाश, न विद्युत प्रकाश, न इंद्रिय प्रकाश, न मनो प्रकाश, ये सब विलुप्त हो जाते हैं। वहां पर कौन रहता है जो कहता है सुबह में मुझे गहन निद्रा आई? जो मन अंतःकरण की संपूर्ण अनुपस्थिति का जो दृष्टा है, जो प्रकाशक है, वही चैतन्य प्रकाश है, वह आत्म प्रकाश है। और वह जागृत अवस्था में भी, वो सुषुप्ति में भी वही अधिष्ठान है, सुषुप्ति का बोध करा रहा है देखने वाला। जागृत अवस्था में इन 5 स्टेप्स में वह समस्त बोध करा रहा है। वह चैतन्य प्रकाश जो ब्रह्म प्रकाश है, जो स्वरूप प्रकाश है, वही मुक्त तत्व है, वह परमात्मा है। तो वह अशुद्ध रूप में अभी दिखता है, लेकिन है वो 5, जैसे बताया कि सूर्य प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के 5 स्टेप में आ रहा है। तो वहीं मेरा अब यहां देखो इस वक्त उपलब्ध है कि नहीं? बिल्कुल आत्म प्रकाश। जैसे सूर्य अगर हो ही नहीं तो ये हमारे 5 पर्दे हो या 50,000 पर्दे हो या कोई भी नहीं हो, कोई प्रकाश आएगा? सूर्य प्रकाश है तब तो एक से रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरे पर हो रहा है, या 5,000 पर हो रहा है। सूर्य हो नहीं तो कहां से प्रकाश आएगा? ये यहां पर विद्युत प्रकाश हो नहीं तब कहां से रिफ्लेक्ट होगा? इसलिए जो मूल प्रकाश है वो आत्म प्रकाश है। वह आत्म प्रकाश ही अंतःकरण प्रकाश या मनोप्रकाश के रूप में अभिव्यक्त, रिफ्लेक्ट कर रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, आभासित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। फिर उससे रिफ्लेक्ट होकर मनोप्रकाश इंद्रिय प्रकाश के रूप में, इंद्रिय प्रकाश भौतिक प्रकाश के रूप में, पंचभूत, पंचेंद्रियों के पंच विषय का बोध उनकी तन्मात्राओं से होता है उस रूप में। और फिर जो पंच विषय हैं उनका स्पष्ट बोध हो रहा है। प्रत्येक बोध में वह चैतन्य प्रकाश उपलब्ध है। लेकिन
रिफ्लेक्टेड, शुद्ध चैतन्य नहीं है, वास्तव में अशुद्ध नहीं हुआ वो कभी भी, लेकिन अभी अज्ञान की अवस्था में जिस प्रकार से अशुद्ध ये कमरे के अंदर जो सूर्य प्रकाश आ रहा है तो बादल से छन, अब यहां पर आप सरल भाषा का प्रयोग कर रहा हूं मैं, जो खिड़की है हमारी वहां पर जो सूर्य प्रकाश पड़ रहा है तो वो खिड़की का जो शीशा है वो उधार ले रहा है सूर्य प्रकाश को, खिड़की के शीशे का जो प्रकाश वह उधार दे रहा है, ये जो कर्टेन है, और उससे छनकर जो बचता है वो यहाँ पर कमरे में आ रहा है। उसी प्रकार से वास्तव में न पंचेंद्रियों के पंच विषय प्रकाश का जो बोध हो रहा है वह सदवस्तु नहीं, पंचेंद्रियां जो हैं, पंचेंद्रियों का जो प्रकाश है वह भी असत है, जड़ है, उसका कोई प्रकाश नहीं, वो तो दूसरे के अधिष्ठान मनोप्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, और मनोप्रकाश का उधार ही इंद्रिय प्रकाश के रूप में दिख रहा है। फिर मनोप्रकाश का अपना प्रकाश है का? बिल्कुल नहीं है, मनोप्रकाश तो नष्ट हो जाता है गहन अवस्था में। तो मनोप्रकाश उधार ले रहा है किसका प्रकाश? चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश। इसलिए प्रत्येक अनुभूति में इस अज्ञान की अवस्था में भी अभी आत्म प्रकाश के अधिष्ठान में ही समस्त अनुभूति हो रही है। उस अधिष्ठान के रूप में उस परमात्मा का नग्न दर्शन तो खुली आंख से भी हो रहा है, लेकिन ये विधि थोड़ी कठिन है। जब अंतःकरण में नित्य निर्मल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो परमात्मा अंतर्मुखी मन से जब उसका दर्शन हो जाता है तो वेदांत विद्या निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो परम दर्शन हो जाता है, तो अंदर बाहर इधर उधर यहाँ वहाँ सर्वत्र वहीं दिखता है, अनुभूति होती है। इसलिए ये तो विधि बताया, लेकिन आज मैं आपको अंतर्मुखी मन से उस परमात्मा का दर्शन करने की विधि बताने का प्रयास कर रहा हूं योग वासिष्ठ सार के एक श्लोक के माध्यम से। तो आइए बैक टू द इशू कि किस प्रकार से मन को जब अंतर्मुखी करते हैं तो जो दिखता है, जो अनुभूति में आता है, जो कुछ बचा रहता है वहां पर वही ब्रह्म है। ये शीर्षक है आज का प्रवचन का। जो पूर्ण अंतर्मुखी मन से बोध में आता है, अनुभूति में आता है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। तो चलो उसकी अनुभूति करते हैं। अब अंतर्मुखी करना ही पड़ेगा। अभी बिजली चली गई, आंधी तूफान आया हुआ है, तो चलिए अंतर्मुखी चलते हैं, कुछ दूसरा देखना क्या है। तो अंतर्मुखी क्या बोला उन्होंने? कुरु अंतर्मुखम मनः ततः स्वरूप बोधत्वम्। द्रक्षसी स्फुटमात्मनः। अपने मन को पूर्णतः अंतर्मुखी कर लो। पहला सूत्र क्या बताया? जो सबको जानता है, देखता है, उसे जान करके दूसरा मन को अंतर्मुखी कर लो। यह तात्पर्य है कि जो तुम्हारे अंदर में अंतरतम केंद्र के रूप में जो बैठा है वही सबको देखता है, वही सबको जानता है, वही सबका बोधा है। उसे जानना है, और उसे जानने, उसे देखने के लिए, फिर नग्न रूप में दर्शन करने के लिए अंतर्मुखी बनो। वो बाहर नहीं है, वो अंदर में दृष्टा है। बाहर में ये जो परिधि के रूप में जगत दिख रहा है उसकी छाया है, उसकी माया है। तो आओ, वापस आओ, बैक टू होम। वह जो केंद्र है तुम्हारा, तो वहां पर क्या है? ततः प्रकाश रूपत्व। वह जो अंतर्मुखी अगर तुमने मन को कर लिया, अंतःकरण को बिल्कुल पंच विषयों से मुक्त करके, पंचेंद्रियों के पंच विषयों को पंचेंद्रियों के केंद्र पर पंचेंद्रियों में विलीन कर दिया, पंचेंद्रियों को विलीन कर दिया मन में, अंतःकरण में, और अंतःकरण को मैंने विलीन कर दिया उसके स्रोत चैतन्य प्रकाश में, आत्म प्रकाश में, वहां विलीन कर दिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं। वहां जो बचा, कौन बचा? मैं बच गया, मेरा शुद्ध मैं बच गया, मेरा चैतन्य स्वरूप बच गया। मेरी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, दैट विच इज एवर शाइनिंग, सेल्फ इफल्जेंट विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, दैट इज मी, दैट इज आई, दैट इज फॉर्मलेस, नेमलेस, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी।
यही तो मेरा अपना स्वरूप है। अब जब मन को मैंने अंतर्मुखी कर दिया तो पंच विषय नहीं बचे, पंच विषयों को बोध करने वाली पंचेंद्रियां भी नहीं बची, पंचेंद्रियां विलीन कर दी गई। अंतःकरण यानी मन में मन भी नहीं बचा, अंतःकरण भी नहीं बचा। जब अंतःकरण विनिर्मुक्त हुआ वह शुद्ध चैतन्य, क्योंकि जो शुद्ध चैतन्य है, जो ब्रह्म है, वह अंतःकरण की उपाधि से युक्त होकर के ही ये द्वैत जगत के रूप में, माइक जगत के रूप में दिखता है और देखता है। वह एक है, अद्वितीय है, सर्वव्यापी है, लेकिन अंतःकरण की उपाधि से युक्त होकर के ये साकार जगत को सतरूप में देखता है। जो निर्गुण है, निराकार है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, कौन? वो मेरा चैतन्य स्वरूप, चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश। वहीं केवल अंतःकरण की उपाधि से युक्त होते ही पंचेंद्रियों के पंच विषय इस नाम रूपात्मक जगत को सत रूप में देखने लगता है। जिन उपकरणों से ये जगत, नाम रूपात्मक जगत सत दिखता है, उन उपकरणों को हमने विलीन कर दिया उनके केंद्र में। समस्त तरंगें विलीन हो गई महासागर की जलराशि में, फिर तरंग रहे या जाए क्या अंतर पड़ता है। इसलिए जो अंतिम अधिष्ठान है, स्रोत है, जब अंतर्मुखी मन को कर दिया, पंचेंद्र, ध्यान से सुने, बार बार ये बोल रहा हूं विधि, पंचेंद्रियों के पंच विषयों को विलीन कर दिया, पंचेंद्रियों में पंचेंद्रियों को विलीन कर दिया उनके स्रोत अंतःकरण अर्थात मन में, मन को विलीन कर दिया उस चैतन्य प्रकाश स्वरूप आत्मा है, जो स्वयंभू प्रकाश है, जो नित्य प्रकाश है, वो जो अद्वितीय है, उसमें विलीन कर दिया। ये हुआ मन का पूर्णतः अंतर्मुखी होना, अर्थात दूसरे शब्दों में, when the mind is not aware about anything of the objective phenomenal world, जब पंचेंद्रियों के पंच विषयों से विनिर्मुक्त होकर अपने स्रोत में मन विलीन हो गया, वह शुद्ध चैतन्य हो गया, वह मेरा मैं। यहीं आ जाओ और देखो अब वहां क्या बचा है। अब देखो, दर्शन करो। धीरे धीरे साधना करनी पड़ती है। बीच बीच में अभी आपको पंच विषय, कोई स्मृति आएगी, कोई भविष्य की कल्पना आएगी, तो धीरे धीरे जेंटली बाय ऑटो सजेशन उसे निषेध कर दो। नहीं, ये नहीं है। असत जान करके दृक् ब्रह्म दृश्यम आयति, तो दृश्य के रूप में जो भी दिखे वो असत जानकर, असत मान करके उसका निषेध करो। नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये दुख स्वरूप है, ये जड़ है, ये माइक है। सत स्वरूप क्या है? जो देखने वाला है, जो कभी दिखता नहीं, कभी दृश्य बनता नहीं, कभी ज्ञाता के लिए ज्ञेय नहीं बनता, वो नित्य बोधा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। वह वहां पर जब मन अंतर्मुखी हो गया, पंचेंद्रियों के पंच विषयों से विनिर्मुक्त हो गया, चाहे अस्थूल विषय हो चाहे सूक्ष्म हो, समस्त स्मृतियों और कल्पनाओं से विनिर्मुक्त जो अंतःकरण जब हुआ, तो वहाँ पर वह विलीन हो गया। यही मनोनाश है, मनोलय है। अंतर्मुखता का तात्पर्य है, अंतर्मुखी का तात्पर्य है, इंट्रोवर्टेड माइंड का तात्पर्य है मन का अपने स्रोत में, अर्थात मन का अपने स्रोत अंतरात्मा, चैतन्य आत्मा, जो मूल तत्व है चैतन्य प्रकाश, उसमें विलीन हो गया। तो महासागर में उठने वाली बड़ी तरंग, छोटी तरंग, बूंद, भंवर, फेन, बुलबुला सब महासागर में विलीन हो गए। तो क्या हो गए? महासागर हो गए। महासागर के अलावा कुछ बचा नहीं। तरंग, फेन, बुदबुदा, भंवर सब नाम रूप थे, तत्व दृष्टि से सब जलराशि है महासागर की। उसी प्रकार से जो मनोप्रकाश, इंद्रिय प्रकाश, पंचेंद्रिय प्रकाश और पंचभूत प्रकाश की जो भूत लीला चल रही है अज्ञान में, जड़ में, जो दुख सुख जन्म मृत्यु की, वो सब विलीन हो गया उस शुद्ध चैतन्य महासागर में।
ये अंतर्मुखी मन की प्रक्रिया है, विज्ञान है। वहाँ पर मन बचा नहीं, मन नहीं बचा तो पंच विषय नहीं बचे, पंच विषय नहीं बचा कोई चिंतन नहीं बचा। शुद्ध चैतन्य एक केवली अवस्था है, अद्वितीय अवस्था है। यही प्रज्ञान तत्व है। मैं ही बच गया हूँ। देखो यहाँ पर अनुभूति करो, शुद्ध चैतन्य। मैं कभी भी दृश्य बनता नहीं। यही जो पहले सूत्र का तात्पर्य यही है कि जिससे सब जाना जाता है, उसे जानकर वो कौन है, वो मैं हूँ। यहाँ अब तात्पर्य अब स्पष्ट करता हूँ। मैं सबको जानता हूँ, मैं सबका बोधा हूँ, सबका अनुभोक्ता मैं हूँ। और फिर मैंने अपने आप को अब जान लिया, वो मैं ही हूँ। अभी तो मैं पंचेंद्रियों के पंच विषयों से भी निर्मुक्त हूँ, पंचेंद्रिय भी निर्मुक्त हूँ, अंतःकरण भी निर्मुक्त हूँ, समस्त भौतिक प्रकाश से भी निर्मुक्त हूँ। लेकिन मैं चैतन्य ज्योति तो हूँ, स्वयंभू ज्योति। मुझ में कोई अंतर नहीं आया। मैं तो शाश्वत चिरंतन एक अद्वितीय निर्गुण निराकार वस्तु। ये समस्त ब्रह्मांड नाम रूपात्मक जगत मुझ में विलीन हो गया, लेकिन मैं तो अपने शुद्ध संबित स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में, आत्म स्वरूप में नग्न दिख रहा हूं। दृष्टा भी मैं, दृश्य भी मैं, भोक्ता भी मैं, भोग्या भी मैं। भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम। द्रष्टा च दृश्यम स्वयमेव सर्वम, द्रष्टा च दृश्यम स्वयमेव सर्वम। अब मैंने जान लिया, मैं एक अद्वितीय दृष्टा, मैं एक अद्वितीय भोक्ता। वहीं समस्त भोग्य पदार्थ के रूप में ये पंच विषय स्वरूप जगत है, मुझ में कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है। मैं वह शाश्वत सनातन अद्वितीय स्वप्न दृष्टा हूँ, जिसमें ये समस्त नाम रूपात्मक जगत कल्पना माया विक्षेप के कारण दिखता है। कुछ भी मेरे इतर सत्य नहीं। मैं एकमात्र सद वस्तु हूँ, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। मन के विलीन होते ही, मन के लय होते ही, मनोनाश होते ही ये समस्त द्वैत जगत कहाँ गया? सब विलीन हो गया। मैं ही मैं। समस्त काल मुझ में विलीन हो गए, समस्त देश मुझ में विलीन हो गए, समस्त नाम रूपात्मक वस्तुमय वस्तुनिष्ठ जगत मुझ में विलीन हो गया। मैं अपने आनंद स्वरूप में, अपनी केवली अवस्था जहां मैं ही मैं ही मैं, केवलोहम सदा शिवः, केवलोहम सदा शिवः, केवलोहम सदा शिवः। मैं वह जो केवली अवस्था है, कैवल्य अवस्था है, चैतन्य बोध है, स्वयंभू प्रकाश है। दर्जनों शब्द दे रहा हूं, तत्व एक है जो अंतरात्मा है, जो प्रत्यगात्मा है, जो आत्म प्रकाश है। उस प्रकाश में द्वैत नहीं, वह आत्म प्रकाश ही ब्रह्म प्रकाश है। वही मेरा स्वरूप है। अब मैं बिल्कुल अपना नग्न दर्शन कर रहा हूं। वास्तव में निर्गुण निराकार वेदांत वेद जो परब्रह्म परमात्मा है, किसी अन्य का दर्शन नहीं है। वास्तव में वह अपना दर्शन है, स्वरूप दर्शन है। वही एकमात्र उपनिषदों का, वेदांत का, जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग का उद्घोष है कि वही एकमात्र सद्यो मुक्ति की विधि है। दूसरा कोई उपाय नहीं। मेरी अंतरात्मा, वो मेरा अपना स्वरूप है, वह परमात्मा, यह जान लिया। इसे ही कहते हैं साक्षात अपरोक्ष अनुभूति। मैं तो नित्य मुक्त हूं। अभी यही मेरे इतर, मुझसे बाहर, मुझसे परे न कोई काल, न कोई देश, न वस्तु, सब मुझ में कल्पना मात्र है। जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा के मन के अंदर ही समस्त हाथी घोड़े, महासागर, वायुयान जो दृश्य में दिखते हैं स्वप्न में, उससे ही उत्पन्न होते हैं, उसमें स्थित रहते हैं, विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार मैंने अपने जब मन को अंतर्मुखी कर दिया तो मैं तो बच गया हूं। मैं चैतन्य प्रकाश हूं और आनंद मात्र हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, तत्व एक है।
जो प्रज्ञान है वही आनंदमय है, वही ब्रह्म है। सब धारण एक भी शब्द उपनिषद की विधि से आप विधिवत अध्ययन करेंगे तो जो प्रज्ञान है वही आनंद है, अप्रज्ञान या जड़ में आनंद है नहीं। और जो प्रज्ञान है, आनंदमय है, वही शाश्वत सनातन सत्य है, वह निर्गुण है, निराकार है, वह मैं हूं। मेरे इतर न कोई निर्गुण निराकार था, न है, न होगा। मैं सदा एक अद्वितीय निर्गुण निराकार स्वयंभू प्रकाश, स्वयंभू चैतन्य सत्ता। लेकिन अज्ञान की अवस्था में नित्य अंतःकरण की उपाधि अर्थात आम भाषा में मन बुद्धि से, उपाधि से जुड़ करके ये समस्त क्षुद्र परिचय, ये नश्वर जगत, ये शरीर को सच मान लिया और ये नाम रूपात्मक जगत को, ये मेरा अज्ञान था। मैंने शरीर को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को सत्य मान लिया था। अब मैंने देख लिया मुझ में कोई शरीर नहीं, मैं समस्त शरीरों का शरीर ही हूं। I am embodiment of pure consciousness. That is my true nature. I was never born. I will never die. I alone exist everywhere in every single atom. I am the original. I am the substratum of all names and forms. I am essentially of the nature of the self-effulgent, self-luminous, self-shining light of pure consciousness. That pure consciousness right now I am experiencing. I am embodiment of that pure consciousness. मैं वह जो प्रज्ञान मूर्ति, प्रज्ञान स्वरूप, जो अनंत चैतन्य घन सत्ता है, वही हूं। आनंद मात्र हूं, प्रकाश मात्र हूं, चैतन्य मात्र हूं। मैं ही वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। अंतर्मुखी मन जब मैंने कर दिया तो मेरे मैं के सिवाय शुद्ध मैं, मेरा निर्गुण निराकार मैं ही ब्रह्म है। वह निर्गुण निराकार मैं कब उपलब्ध हुआ? लेकिन मैंने अपने को सगुण साकार अर्थात जो भिन्न मैं, ये शरीर से तादात्म्य कर लिया, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से। इसके कारण युग युग से समस्त अमंगल, समस्त जन्म मृत्यु, समस्त अभाव दरिद्रता का जीवन जी रहा हूं। अब चैतन्य के रूप में मैंने जान लिया कि मैं सम्राटों का सम्राट हूं, मैं कालों का महाकाल हूं, देवों का महादेव हूं। मैं स्पष्ट रूप से साक्षात परोक्ष ब्रह्म दर्शन कर रहा हूं, अर्थात अपना स्व का दर्शन, अपनी आत्मा का दर्शन, अपने आपा का दर्शन ही सद्यो मुक्ति का एकमात्र उपाय है। वेदों का स्पष्ट उद्घोष है, ब्रह्म सूत्र का, भगवद गीता का, उपनिषद का और जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग का, अद्वैत वेदांत का, शांकर वेदांत का यही सुनिश्चित मत है। अभी यही मेरे अपने शुद्ध नित्य मुक्त मैंने अपने मैं को जान लिया। ब्रह्म ज्ञान, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार किसी और को जानने का नहीं, किसी अन्य को पाने का नहीं। जो नित्य प्राप्तस्य प्राप्ति ही नित्य निवृत्तिश्च, जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति। और नित्य निवृत्त क्या है? दृष्टा, चैतन्य स्वरूप मेरा नित्य प्राप्त है। और जो उसमें जड़, जो दृश्यमान जगत है वो वास्तव में है ही नहीं। स्वप्न दृष्टा जो है वो सत है, लेकिन स्वप्न दृश्य कल्पना के कारण, अज्ञान के कारण तो मुझे मेरा अपना स्वरूप तो नित्य प्राप्त है। मैं नित्य मुक्त हूं, समस्त आनंद का अक्षय भंडार हूं। प्रेयसी च प्रियतम स्वयमेव सर्वं, भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वं, ज्ञाता च ज्ञेयं स्वयमेव सर्वं, भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वं। समस्त नाम रूपात्मक जगत जो मेरे विषय के रूप में, जिनका विषय भोग करता हूँ, जो भी प्रियतमा प्रियतम जिससे मुझे भिन्न लग रहे हैं, वास्तव में असत है, कल्पना है, स्वप्नवत है। मैं एकमात्र, मैं ही भोक्ता, मैं ही भोग्या, मैं ही दृष्टा, मैं ही दृश्य, मैं एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य तत्व हूं। अभी यहीं आप 2 मिनट अपने अंदर आ जाएं
पंचेंद्रियों के पंच विषयों को विलीन करें, पंचेंद्रिय उनके केंद्र पंचेंद्रियों में, पंचेंद्रियों को विलीन करें, उनके स्रोत उनके केंद्र मन में अर्थात अंतःकरण में, अंतःकरण को विलीन कर दें, उनके स्रोत आत्मा में जो चैत ततः प्रकाश रूपत्व, वह जो प्रकाश स्वरूप या स्वयंभू प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, वो पर प्रकाशक है, स्वतः स्वयंभू प्रकाशक, उसमें विलीन कर दो। और वह कौन बचा है वहां पर? अब देखो कौन बचा, मैं ही मैं ही मैं, केवलो हम सदा शिव, मैं ही बच गया हूं, मैं ही दृष्टा, मैं ही दृश्य, मैं ही भोक्ता, मैं ही भोक्ता, एक अद्वितीय तत्व हूं मैं। इसलिए अंतर्मुखी मन से जो भी दिखता है, जो भी अनुभूति में आ रहा है, विषय के रूप में नहीं आ रहा है, विषय विनिर्मुक्त एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य ही दिख रहा है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म साक्षात्कार है, वो मैं हूं। समस्त विषयों का जो विषयी हूं, समस्त बोधों का जो मैं बोधा हूं, समस्त दृश्यों का जो दृष्टा हूं, वो तो मैं एक अद्वितीय निर्गुण निराकार आत्म प्रकाश हूं। मेरा मैं है निर्गुण निराकार मैं। अभी मुझे कोई पंचेंद्रियों के पंच विषय या मनोवृत्ति कहीं कोई द्वैत के रूप में जब दिख नहीं रहा है, तो मैं ही बच गया हूँ, यही मेरा शुद्ध स्वरूप है, आनंदमय है। कहाँ मेरा जन्म, कहाँ मेरी मृत्यु? ये समस्त शरीरों का जन्म है, शरीरों की मृत्यु है, शरीरों में रोग व्याधि दुख है। मैं तो अशरीरी हूँ, मैं चैतन्य हूँ, निर्लेप हूँ, असंग हूँ। समस्त दुख जन्म मृत्यु विकार लेपायमान जो होगा, संग दोष से जो युक्त होगा, ये शरीर और शरीरों का समूह जगत लिपायमान है, संग दोष से युक्त है। लेकिन मैं जो मेरा शुद्ध दृष्टा स्वरूप है, दृक् ब्रह्म दृश्यमायति, दृष्टा में कौन सा लेप है, कौन सा अटैचमेंट है? मैं निर्लेप हूं, निरंजन हूं, इसलिए मुझे अंजन कोई दोष, ये त्रिगुणी प्रकृति के कोई दोष, कोई जन्म मृत्यु, मैं अविकारी हूं, मैं निरंजन हूं, मैं एक अद्वितीय हूं, मुझसे इतर न कुछ स्थान है, क्योंकि मैं असंग हूं, असंग हूं, केवलो हम सदा शिव, असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः, सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः, अहमेवाहमव्ययः। मैं नित्य संग हूँ, असंग हूँ, असंग हूँ, अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। मैं ही सच्चिदानंद रूप हम, मैं शाश्वत सनातन सत्य हूँ, मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूँ, आनंद का अक्षय भंडार हूँ, सच्चिदानंद रूप हम, सच्चिदानंद रूपो हम, सच्चिदानंद रूपो हम, सच्चिदानंद रूपो हम। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ये गहन निधिध्यासन करो और अपने स्वरूप का दर्शन करो। यही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन है। ब्रह्म कोई परोक्ष वस्तु नहीं, बाह्य वस्तु नहीं, तुम्हारा अंतरतम केंद्र है, तुम्हारा अभिन्न अस्तित्व है, तुम्हारा तुम है, तुम्हारा सर्वस्व है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं,
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।